अच्छा जी, तो इस आगे हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश वाले इशू। हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है, मतलब यू नो पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया, ये बांग्लादेश ये नहीं नहीं मुझे आइडिया, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर, अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा, इस तरह तो क्रिकेट इफेक्ट होगी ना, क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं ये होते, बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जब इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन हुआ, हमने देखा कि टोटल यू-टर्न था, 180 डिग्री यू-टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way। हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है, इधर से भी इंडिया ने किया है। हाँ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो ये भी कह सकते हैं ना, या फिर obviously it was ordered। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई, मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता। जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं हो सकता। शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया। इंडिया भी अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ऑफिशियल्स आ रहे थे, डेलीगेशन आना है, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा, ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे। उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट, कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन, कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है, वो सारा उसमें ये इशू आ जाता है कि जो आपका जो मेरे ख्याल से 2 वीजाज, क्योंकि आपकी 2 नेशनैलिटीज होती हैं, तो शायद आपको दोनों बतानी पड़ती हैं, दोनों दिखानी पड़ती हैं, या आई डोंट नो कि उसका पासपोर्ट का कोई मसला होता है या क्या होता है, वो आपकी नेशनैलिटी के थोड़े से इश्यूज होते हैं जो इंडिया के अंदर चलते हैं, कि अगर आप 2 नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले तो इस वजह से डिले होता है। लेकिन ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार देखा। वाली रीजनिंग पे तो बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो जिनकी नेशनैलिटी कोई है और वो किसी और टीम के साथ अच्छे से रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके कंट्री में नहीं होता होगा, पाकिस्तान के केस में जरा होता होगा, इंडिया में ओवरसीज पाकिस्तानी आएगा तो ये हो जाएगा। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में ऐसा होता है, पाकिस्तान के केस होता है। बांग्लादेश ये जो कर रही है, देखिए इट्स वेरी सैड, पहले ये सारा हैंडशेक वाला ना होना, ये पहले इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए आप अपने तो सारा खराब कर ही रहे हो, आप जो बाकी सारे दुनिया है उसको क्या मैसेज दे रहे हो कि भाई ये सारा रीजन ही मसले वाला है। Exactly. इनके अपने मसले चलते रहते हैं, ये लोग लड़ाकी हैं, इनके कोई इनको एक बात भी बोल दोगे तो आगे से इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। They cannot sit down and talk। ये इनका काम है बतंगड़ बनाना, चीजों को वर्ल्ड स्टेज पे जाके ऐसे तमाशे करना, ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हैं। और बाकी वीजास ना देने वाली बात, अब ये देखें, ये है एडिंग फ्यूल टू द फायर। एग्जैक्टली, और वो भी बांग्लादेश की तरफ से। आईसीसी ने कहा कि हम डेलीगेशन हमारी आती है, हमें एक डेफिनेटिव आंसर चाहिए, हाँ या ना का, हम आके आपसे बात करते हैं। अब प्रॉब्लम उनका पर्पस यही था कि हम आके आपसे ये बात करेंगे कि आपने इंडिया आना या नहीं आना, हम आपको मनाने की कोशिश करेंगे। उनकी जो मूव थी ना वीजाज ना देने वाली, इट्स अ क्लियर आंसर के इट्स अ नो, आप जिसने मर्जी आना है आए, इंडियंस को हम वेलकम नहीं कर रहे, एंड नीदर विल वी गो टू इंडिया। अच्छा, ये आप अंदाजा लगाएं, अब ये तो इंडिया को भी वैसे देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश को देख लो वो क्या कर रहा है और पाकिस्तान को देखने वो क्या कर रहा था। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया, जितने भी मामला खराब थे, जो भी हुआ है, आप यकीन करें
वेयर एज जहां पर ये मसले हो रहे थे इंडिया के कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना और इतनी नफरत आमेज बातें हो रही थी, मतलब अगर आप देखिए ना तो विक्रांत गुप्ता के एंड से भी बहुत सख्त रिमार्क्स आए थे, लेकिन जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, हमने उनको वीजास दिए, हमने उन्हें वेलकम किया। मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था अपने शो में उन्हें बुला के, तो हम लोगों ने उन्हें बड़े प्यार से वेलकम किया था, बिकॉज ये हमारी मेहमान नवाजी है। और ये बात हर वो शख्स करता है जो पाकिस्तान में आता है कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त है। अब आप बांग्लादेश को देख लें, वहां हमारी मेजबानी नो डाउट बहुत अच्छी है। बांग्लादेश जो है वो किस हद तक जा रहा है कि सिर्फ उनके एक प्लेयर को बाहर किया है और वहां पे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए आपके कंट्री में, उसको आप बिल्कुल मतलब बॉदर नहीं कर रहे, बट वहां पे उनका एक प्लेयर आपका एक प्लेयर उन्होंने बाहर निकाला है और आपने उनके कंट्री में जाने से भी मना कर दिया, आप उनको वीजास भी नहीं दे रहे हो, मतलब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आपके खिलाड़ियों का फ्यूचर स्टेक पे लग रहा है। एशिया कप में हमने देखा जो ट्रॉफी वाला हमारा मसला था, उन्होंने मतलब खुद इनकार किया ना मोहसिन नकवी से लेने से। ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब तो ट्रॉफी देने के लिए वहां पे मौजूद थे, ग्राउंड में मौजूद। हमने कभी भी फर्स्ट मूव नहीं लिया किसी चीज में, इनफैक्ट हमने कभी रिस्पांस में भी इतना कुछ नहीं किया जितना बांग्लादेश कर रहा है। 1 घंटा वेट किया कि इंडियन टीम अभी आएगी और टीम आके रिसीव करेगी। मोहसिन नकवी हमारे चेयरमैन वहां पे खुद मौजूद थे, लेकिन इंडिया की तरफ से ही उन्होंने बैकआउट किया। हम लोग सिर्फ ना वर्बल रिमार्क्स देते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस तरह नहीं किया कि कोई हमारे पास आ रहा है और हम उसे वेलकम ना करें। वी आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। बिल्कुल, ये आप हिस्ट्री निकाल के बेशक देख लें, अगर वो मुझे चैलेंज कर सकता है इस चीज पे कर दे कि हमने हमेशा बड़े प्यार से वेलकम किया है, हमने बैठकर बात की है, टेबल टॉक करने को अहमियत दी है। ये हमारा आईसीसी वाला मामला जो चैंपियंस ट्रॉफी का था, हम जाके खेले भी 23 में, जबकि उससे पहले भी एशिया कप मना कर चुका था पाकिस्तान आने से। जब रमीज राजा दौर में सारा कुछ हुआ, ये न्यूट्रल वेन्यू वाला सिलसिला आया, तब भी पाकिस्तान गया, और फिर जब अभी वो नहीं आए तब भी पाकिस्तान जाकर वहां पे हमारी आईसीसी की मीटिंग्स होती रही। उनके इस डिसीजन पे, पाकिस्तान बोर्ड के इस डिसीजन पे पाकिस्तान की तरफ से ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बोर्ड ने स्टैंड लिया। वो कोल्ड वॉर जैसे होती है ना, मतलब ये यहाँ का मीडिया वहाँ का मीडिया वॉर चल रही है, लोग आपस में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि हमें नहीं ये जाना चीजें चाहिए। नहीं होती थी। हमारी इतनी मीटिंग्स हुई हैं, आए दिन कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई मीटिंग, कभी कोई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बात आ रही है बाहर, हम लोग टेबल टॉक करते रहे और इवेंचुअली हम एक डिसीजन पे माने। बांग्लादेश का जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहा है और ये अपने प्लेयर्स का नुकसान कर रहे हैं। इस तरह करने से इनके प्लेयर्स का नुकसान होगा, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ। उनकी मैच फीस, उनके इश्यूज, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, उनके साथ ज्यादती हो रही है। आप एक प्लेयर की खातिर, सिर्फ अपनी ईगो की खातिर ना, अपने लोगों को बताने के लिए कि हम कितने बांग्लादेशी हैं। सिचुएशन है वो पिछले कुछ दिनों में चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हुई है और उसका असर डायरेक्टली बांग्लादेश में क्रिकेट के ऊपर पड़ा है। और ऊपर सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान वाला इशू क्रिएट हो गया और उनको मौका मिला, हम ये कह सकते हैं। I would say कि इसमें ये वाला फैक्टर भी नहीं है कि सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से या एक साल की वजह से, ये बहुत सालों से चलती हुई चीजें आ रही हैं, बड़ा ज्यादा इसके पीछे ये तो इस तरह का है जैसे कि सप्रेस हुआ था और एकदम से इनको मौका मिला है और बिल्कुल ही खुल के बाहर आया। यू नो, जैसे भी सोबिया ने कहा, वाज अ टाइम बम दैट वाज क्लिकिंग और अब इट इज सपोज्ड टू एक्सप्लोड, जो कि हो रहा है वो सारा। कि अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, किसी भी कंट्री के जो एडवाइजर्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर डिप्लोमैट्स ना, उनको पता है कि अपने मुल्क को किस तरह लेके चलना है, अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना है। अगर वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे, द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर, तो इसका मतलब यही है ना कि बड़े सालों का उसमें कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिटिकल भी हो, जो भी हो, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी, पपेट गवर्नमेंट उसको भी कहा जाता था, वो सारा है इसमें। लेकिन वंस अगेन क्रिकेट सफर करेगी, ना सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि इंडिया की भी। कल भी मुझे याद है हम लाइव कह रहे थे ना, तो बड़े ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अरे बीसीबी सफर करेगा, बीसीसीआई कोई सफर नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल 2-3 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा और क्या होगा। काफी ज्यादा स्पैम, एक बंदा तो स्पैम कर ही जा रहा था बार बार। अब देखें, सिर्फ 1-2 करोड़ का नुकसान नहीं होता। जब आपका बांग्लादेश के अलावा किसी भी आप कंट्री को उठा लेना, मैच जब होता है ना, तब उसके पीछे बड़ी ज्यादा रिसोर्सेज आपकी लगती हैं और उससे बड़ा ज्यादा आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और जब वो नहीं होता तो जो लॉस होते हैं ना, वो सिर्फ एक बोर्ड को नहीं होते, दोनों को होते हैं, स्पेशली उसको जिधर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ बायसेस में आके ये डिनाई करते जाए कि हमें कोई लॉस नहीं होगा, देन यू आर इन डिनायल। बात ये है कि आपकी जेब से नहीं जा रहा ना, तो आपको नहीं पता। आपका यहाँ पे 10,000 में से आपको 3,000 का भी नुकसान हो रहा होगा ना, 7,000 बच रहा होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, कि आपको 10 की जगह जहाँ 12 आना था वहां आपको 7 आ रहा है। ये एक आम बंदे की बात बता रही हूँ मैं आपको। और जब एक बोर्ड है, एक गवर्निंग बोर्ड है, मतलब पूरा एक आप ऑफिशियल्स हैं वहां पे, पूरी उनकी ब्रॉडकास्टिंग है, मार्केटिंग है, सब कुछ है, उसमें 1% भी नुकसान आएगा ना, तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा। वो बिजनेसमैन का अगर जितना मर्जी बड़ा बिजनेस हो, 500 करोड़ का हो या 5,000 करोड़ का हो, किसी भी बिजनेसमैन को अगर 10-20 करोड़ का भी फर्क पड़ रहा है ना, तो वो तो उसके लिए लॉस है। 5 रुपए नहीं छोड़ते।